Dear student, very good morning. Yesterday I taught you about negative sentences. Today I shall teach you interrogative sentences of present indefinite tense. प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताऊंगा। इसका रूल है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों, WH का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एक्सेट्रा। प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक वाक्य के प्रारंभ में क्या से प्रश्नवाचक निर्माण होता है और दूसरा WH वर्ड्स वाक्य के बीच में आते हैं तो निर्माण होता है। जैसे क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या हम खेलते हैं, क्या तुम सोते हो। ये वर्ब से शुरू होते हैं, लेकिन जब वाक्य के बीच में WH आता है, जैसे मैं कब बाजार जाता हूँ, तुम कब खेलते हो, वाक्य के बीच में जब WH आता है तो जब वाक्य के प्रारंभ में क्या से वाक्य बनता है तो उसके लिए फार्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू और डज कहाँ लगता है, कहाँ इसके यूज होता है, इसके बारे में आपको जानकारी है? यदि नहीं है तो नीचे देखिए, रूल के नीचे बगल में दाहिनी ओर एक छोटा सिंबल बना हुआ है पर्सन का। डू या डज कहाँ लगना है। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और डू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, क्या मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य का ट्रांसलेशन सबसे पहले हम सोचेंगे मैं के साथ डू या डज लगेगा, तो मैं के साथ डू लगेगा, डू लिखेंगे। मैं की अंग्रेजी आई लिखेंगे, फिर वर्ब गो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मार्केट। डू आई गो टू मार्केट। फिर इसी को WH में कैसे चेंज किया जाए या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए। मैं बाज़ार कब जाता हूँ, मैं बाज़ार कब जाता हूँ। अब इस वाक्य के बीच में कब आया है। जब ऐसा सिचुएशन हो तो जो WH वर्ड्स बीच में आते हैं उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। कब की अंग्रेजी व्हेन हो जाएगी। मैं के साथ डू लगता है, व्हेन डू, सब्जेक्ट लगाएंगे आई, वर्ब लगाएंगे गो टू मार्केट। व्हेन डू आई गो टू मार्केट, मैं बाज़ार कब जाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह से वाक्य है क्या वह पुस्तक पढ़ता है, वह के साथ डज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इस वजह से। डज ही रीड्स ए बुक, डज ही रीड ए बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। अब इसका जब WH इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वह पुस्तक क्यों पढ़ता है, वह पुस्तक क्यों पढ़ता है। इसमें क्यों शब्द बीच में आया है, इस वजह से इसकी अंग्रेजी पहले होगी। तो व्हाई हो जाएगा, ही के साथ डज लगेगा, व्हाई डज ही रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ए बुक, व्हाई डज ही रीड ए बुक। इस तरह से बच्चों, क्या किसान हल चलाते हैं, किसान हल चलाते हैं
ये प्लूरलिटी को शो करता है, यहाँ से फार्मर्स हो जाएगा, तो फार्मर्स के साथ डू लगेगा। डू फार्मर्स प्लाउ इन द फील्ड। WH में जब इसे चेंज करेंगे, किसान कब हल चलाते हैं, कब शब्द बीच में आए इसकी अंग्रेजी पहले होगी। व्हेन डू द फार्मर प्लाउ इन द फील्ड। प्यारे बच्चों, होमवर्क में ये ध्यान रहे, डिफरेंट सब्जेक्ट एंड डिफरेंट वर्ब के आधार पे सेंटेंस बनेंगे। सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस बनाने हैं आपको। सिंगल का मतलब क्या से शुरू होगा और डबल का मतलब बीच में WH शब्द आएंगे। तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट लिस्ट के अनुसार बनाना है। आई, वी, यू, ही, शी, नेम, दे, इनसे बनाना है। कहने का तात्पर्य हो गया I 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंस कम से कम बनाना। 7 सिंपल इंट्रोगेटिव और 7 डबल इंट्रोगेटिव, यानी 14 लाइन्स के ट्रांसलेशन आपको बनाने हैं। कहीं भी दिक्कत होती है वाक्य निर्माण में, सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।